संत विश्राम बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, जे ज्ञान पाए ग्रह में रहे, जो कमला जल माय, ले ये जीविका तास मदे, जग सुख लिपे जनाय। जग सुख लिपे जनाय, रहे अलिप्त नित संगा, जो फटिक मणि पच रंग, दर्श पे विदेन अंगा। वे बन जावो भल घर रहो, उभय एक बरताय, जे ज्ञान पाए ग्रह में रहे, जो कमला जल माय। महाराज फरमाने की सुज्ञानी भजन प्रताप करी सुखी कहिए। ज्ञान पाकर, सदगुरु के ज्ञान को पाकर भजन के प्रताप से ही सुखी रह सकते हैं। वही बात महाराज फरमा रहे कि आपको सदगुरु का ज्ञान मिल जाए और फिर भले आप घर में रहो। घर को छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं। घर को छोड़कर दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान मिलना खास बात। कहीं भी रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ जाओगे वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो चाहिए। घर में रहोगे तो भी, घर छोड़ के जाओगे तो भी, सब जगह व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो महाराज फरमाने ज्ञान पाए गृह में रहे, जो कमला जल में। किस प्रकार से रहना है घर में? जिस प्रकार से जल के अंदर कमल रहता है। कमल जल में रहता है लेकिन गीला नहीं, भीगता नहीं। ऐसे ही घर में ही रहना है, लेकिन घर के सुख से, घर के दुख से सुखी दुखी नहीं है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। हाँ, ऐसे रहना। जग में, घर में रहना है तो ऐसे रहना कि जैसे जल में कमल का फूल रहता है, उसी प्रकार से रहने की महाराज कह रहे हैं। और कैसे रहना है? ले जीविका तास मदी, जग सुख लिखे जनाए। कमल क्या करता है? उसको जो पोषण चाहिए कहाँ से प्राप्त करता है? पानी के अंदर से प्राप्त करता है कमल। लेकिन वो पानी से लिपायमान नहीं होता, भीगता नहीं पानी से, और गलता भी नहीं है पानी से। इसलिए महाराज फरमा रहे कि आप भी इस घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए अपनी जीविका चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत करे। तो कह रहे हैं कि ले जीविका तास मदी, इस संसार में घर में रहते हुए अपनी जीविका को चलाओ, शरीर को बाढ़ा दो, प्राणों को इस शरीर में बनाए रखो, उसके लिए जो आवश्यक कार्य है वो सब करो। लेकिन जग सुख लिपे जना, संसार के सुख में लिपायमान मत हो। हाँ, ये सब काम तो करने की मनाही नहीं है। ये सब काम तो करो, लेकिन इस संसार के सुखों के अंदर रचो बचो करो। राम जी के नाम का सुमरण करो। जग सुख लिपे जिनाई, रहे अलिप्त नित संगा। हमेशा संग रहते हुए अलिप्त रहो। जैसे जल के अंदर कमल हमेशा जल के संग ही रहता है, जल से न्यारा नहीं होता, लेकिन जल से न्यारा रहता है, संग होते हुए न्यारा। ऐसे ही संसार के संग होते हुए संसार से न्यारा। यानी संसार के अंदर, घर के अंदर रह रहे हो तो नाटक रूप रहो, नाटक रूप रहो, एक्टर बन के रहो, एक्टर। जन कमल में पानी न लगे सन, आपने संसारी माया न लगे नहीं, माया लगे तो नाटक रूप घर में। यानी घर संसार सब नाटक है, खेल है, ये मानकर रो, ये मानकर नाटक में अच्छा रोल निभा लो बस। है नाटक है, नहीं नाटक संसार। तो कोई न सुखी हो न दुखी हो, नाटक के अंदर सब कुछ होता है ना। नाटक में भी, खेल में सब होता है, लेकिन कोई सुखी दुखी नहीं होता। ऐसे ही आप संसार के अंदर नाटक रूप से रहो। जग सुख लिपे नहाई, रहे अलिप्त नित संगा। जो फटिक मणि पच रंग, दर्श पे विदेन अंगा।
कह रहे हमारी स्फटिक मणि होती है, एकदम स्फटिक यानी कांच के जैसे मणि। स्फटिक यानी इसका अपना कोई रंग नहीं होता, और उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो स्फटिक मणि में से अनेक प्रकार के रंग दिखते हैं, 7 रंग दिखते हैं। ऐसे रहो महाराज कि जो फटिक मणि पच रंग दर्श पे विदेन अंग, खाली दिखते हैं उसमें 7 रंग, लेकिन 7 रंग उसमें होते तो नहीं है। वो तो सफेद की सफेद ही है, रिफ्लेक्शन। महाराज के ऐसे ही रहो, भीतर के अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर भले रंग दिख रहा है तो महाराज कह रहे हैं कि बाहर भले आप संसार का व्यवहार करो 7 रंगों का, लेकिन भीतर में न दुखी हो न सुखी हो, भीतर में मत पकड़ो उस व्यवहार, भीतर के अंदर आनंद में रहो, स्फटिक मणि की तरह निर्मल रहो भीतर में। ऐसे ही रहने की कह रहे हैं महाराज, ऐसे ही रहना चाहिए, सबको ऐसे ही रहना चाहिए। तो बेबन जावो बलगर रहो उभे एक बरताए, जिनकी ऐसी स्थिति हो गई, अब भले वो घर में रहो चाहे वन में जाओ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं उनके लिए। उनके लिए ना वन का कारण है ना घर का कारण है, वो तो जहां रह रहे हैं वहीं आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, और सबसे अलिप्त है, निर्लिप्त है, सबसे न्यारे, किसी में लिपायमान नहीं। जे ज्ञान पाए ग्रह में रहे जू कमला जल माए, ज्ञान अरक उदवे जहां रहे न तम अज्ञान, जे उल्लू बागड़ तस्करा हो ये दृष्टि बंद हैरान, हो ये दृष्टि बंद हैरान अंध को दर से नाही, श्रद्धा सत संतोष किरण पर कासन भाई, उर आतस अज क्या छिपे भरमी सके न खान, ज्ञान अरक उदवे जहां रहे न तम अज्ञान। कह रहे महाराज कि जिनके घट के भीतर ज्ञान का अरक, अरक मतलब ओम अर्काय नमः, ज्ञान का अरक यानी ज्ञान का सूर्य, जिसके घट के भीतर उदय हो गया, ज्ञान अरक उदवे जहां रहे न तम अज्ञान, जिसके घट के भीतर ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, उसके घट के भीतर अंधियारा नहीं रहेगा, अज्ञान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जैसे अपने यहाँ सुबह 6 बजे जब सूरज उग जाता है, 6:15 6:30 बजे, तब रात रहती है क्या? रात को जाना पड़ता है, सूर्य के उदय होते हैं। हाँ, तिमिर भग जाता है, अंधकार भग जाता है, सूर्य के उदय होते हैं। इसी प्रकार से सद्गुरु का ज्ञान का सूर्य जिसके घट के भीतर उदय हो गया, उसके अज्ञान रह नहीं सकता। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं इस संसार में जिनको सूरज उदय होता है वो दिखना बंद हो जाता है। वो प्राणी कौन कौन है? एक उल्लू है, हाँ, और दूसरा तो ऐसे जो प्रकृति के प्राणी हैं, उल्लू प्रकृति के, हाँ बागल, ऐसे जो प्रकृति के प्राणी है उसको सूर्य उदय होने के बाद भी कुछ दिखता नहीं, अच्छा नहीं लगता उनको सूर्य उदय, उनको रात ही अच्छी लगती, उनको अंधकार ही अच्छा लगता। ऐसे भी प्रकृति के प्राणी होते हैं। बाकी तो जिसके ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है उसके तो अंधकार भाग जाता है, लेकिन जे उल्लू बागड़ तस्करा हुई दृष्टि बंद हैरान, सूर्य उदय होते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती, इनकी, उल्लू की, बागड़ की और तस्करों की। चोर तस्कर जो है रात में ही काम करते हैं, उनको रात ही अच्छी लगती है और दिन होते ही वो सो जाते हैं। रात भर पूरा जगते हो, सुबह 4-5 बजे तक जगेंगे, जब तक
जब तक सूरज उदय नहीं होगा, सब सो रहे होंगे तब वो जग रहे होंगे। तो हम लोग के जैसे होंगे 1.5 लोग जब तक जागते रहते हैं तो उठते हैं और क्या करें। वो रात भर जगते हैं, तो कैसे करें? रात भर जगते हैं और सुबह होते ही सो जाते हैं। आप में फर्क है ना, आपको नींद नहीं आ रही है और उनको तो सोना नहीं है। हाँ, मन तो काम करना, चोरी करनी है तो कहेगा। तो जे उल्लू बागड़ तस्करा होई दृष्टि बंद हैरान। उनके तो ज्ञान का सूर्य उदय होते ही आंखें बंद हो जाती है और उन्हें ज्ञान का सूर्य अच्छा नहीं लगता है और हैरान हो जाते हैं। कौन? उल्लू, बागड़, तस्कर, चोर, ये सब जने इनको अच्छा नहीं लगता। हो ये दृष्टि बंद हैरान अंध को दर से नाही। ऐसे अंधे हो जाते हैं सूर्य के उदय होने पर, उनको कुछ भी नहीं दिखता। श्रद्धा सत्य संतोष किरण पर कासन भाई। उनको श्रद्धा की, सत्य केवल ज्ञान की, संतोष की जो किरण है प्रकाश की, वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे प्रकृति के प्राणी। उर आतस अज क्या छिपे भरमी सके न खान। कह रहे महाराज की उनके उर में अजक लगी हुई, आतस लगी हुई और वो ज्ञान से छिपे हुए रहते हैं, ज्ञान से बचे हुए रहते हैं और वो भरम के अंदर ही पड़े रहते हैं। उनको शरीर संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, माया मोह भरम की रात में ही सोना चाहते हैं, इससे जगना ही नहीं चाहते। ज्ञान अरक उद्वे जहां रहे न तम ज्ञान। इसके बिना तो जिसके ज्ञान का अरक, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, उसके अंधकार रह नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप प्रकृति के प्राणी हैं जिनको अच्छा नहीं लगता ज्ञान। आदित्य किरण से होत है ब्रह्मांड मायु जास। ज्ञान भान प्रकाश ते हृदय होय प्रकाश। हृदय होय प्रकाश गोप चश्मा खुल जाई। असली नकल की परख लक्ष्य पर त्यग दर्शाई। तिमिर हटे सांसों कटे मिटे भरम ना भास। आदित्य किरण से होत है ब्रह्मांडमय उजास। आदित्य किसे कहते हैं? सूर्य। तो आदित्य की जो किरण निकलती है, आदित्य में से फूटती है किरण, सूर्य में से किरण निकलती है, उस किरण के आने से पूरे ब्रह्मांड में उजास हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि सदगुरु का ज्ञान का भाण, भाण मतलब भानु, ओम भानवाय नमः, भानु भी सूर्य को कहते हैं। तो ज्ञान भाण प्रकाशते, ज्ञान के सूर्य के प्रकाश से हृदय हुए प्रकाश, हृदय में प्रकाश हो जाता, भीतर में प्रकाश हो जाता। हृदय हुई प्रकाश गोप चश्मा खुल जाए। भीतर में गुप्त चश्मा खुल जाता है, गुप्त नयन खुल जाते हैं, दिव्य नयन खुल जाते हैं, ब्रह्म चक्षु खुल जाते हैं। ये दोनों भीतर के चक्षु हैं, वो खुल जाते हैं। फिर ये भीतर के जब चक्षु खुल जाते हैं, भीतर के नयन खुल जाते हैं, तो असली नकली की परख लक्ष्य पर त्यग दर्शाई। फिर उसे असली और नकली की परख होने लगती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगता है कि जो भीतर में आनंद आ रहा है वो तो असली, और बाहर इन आंखों से जो सुख ले रहे हैं वो सब नयन सुख है, नकली। ये पहचान हो जाती है। जिसके भीतर का चश्मा खुलता है वही इस बात को जान पाता है। तिमिर हटे सांसों कटे मिटे भरम ना भास। इस प्रकार से महाराज फरमाते कि जिसके भीतर में सदगुरु के ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, उसका तिमिर अंधकार हट जाता है, उसका संशय सब मिट जाता है, दुख सब मिट जाता है, त्रास सब मिट जाता है, ताप सब मिट जाता है, और जितने भी शरीर संसार के सुखों का भरम था, भरमना थी, और इन सुखों का आभास था, वो आभास भी मिट जाता है। आदित्य किरण से होते है ब्रह्मांड मायु जाश। आदित्य अस्त ब्रह्मांड में हो ये तिमिर विस्तार। तब सांगो पांगन दर्श है दर्शे मद आकार। क्या कहना, जब सुबह होती है तो सूर्य उदय हो जाता है तो सब कुछ सूझने लगता है, और जब शाम हो जाती है
जब सूर्य अस्ताचल को चला जाता है, अस्त हो जाता है सूर्य। आदित्य अस्त ब्रह्मांड में, जब ब्रह्मांड में अस्त होता है तो क्या होता है, वही तिमिर विस्तार, तब अंधकार का विस्तार हो जाता है। रात होते ही सूर्य के चले जाने से रात हो जाती है, तो अंधकार ही अंधकार सब जगह फैल जाता है। ब्रह्मांड का कैसे होता है? ब्रह्मांड का कैसे, जिस एरिया में सूर्य का सामने? हाँ, वही ब्रह्मांड मतलब पूरा बाहर, बाहर ब्रह्मांड का तात्पर्य बाहर से। भौगोलिक दृष्टि से तो ब्रह्मांड में तो सूर्यास्त होता ही नहीं। हाँ, लेकिन किस एरिया में प्रकाश हो रहा है, किस एरिया में नहीं हो रहा, तो जिस एरिया में नहीं हो रहा वहां तो अंधेरा हो गया, और जिस एरिया में प्रकाश हो रहा है वहां ठीक है। तो आदित्य अस्त ब्रह्मांड में हो ये तिमिर विस्तार, जिस एरिया के अंदर सूर्य अस्ताचल को चला जाता है उस एरिया में अंधकार हो जाता है, रात हो जाती है। तब सांगो पांगन दरस है दरसे मद आकार, तब वस्तु स्थिति का पता नहीं चलता। सांगोपांग यानी पूर्णतया चीजें नहीं दिखती। अंध में, अंधकार में क्या चीज नजर आएगी, उजाले में नजर आएगी सब चीजें, पूर्णतया नहीं देख पा, थोड़ा सा भले उसका आभास हो जाए लेकिन पूर्णतया नहीं दिखेगी। दर से मद आकार, केवल उसका हल्का सा आकार दिखाई देगा या उसकी वो आकृति दिखाई देगी। पूर्णतया देखना है तो सूरज की रोशनी में, उजाले में देखना, सब चीज को पूर्णतया देखना है। इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान का सूर्य जब घट में उदय होता है तो सब कुछ समझ आने लगता है। हाँ, सांगोपांग समझ आने लगती, पूर्णतया समझ आने लगती। हाँ, ज्ञान के उदय होने से। और ज्ञान उदय नहीं हो तो उसकी एक खाली एक अंश दिखता है, आकृति दिखती है रात में, तो उसमें भ्रम हो जाता है कि क्या है। जैसे रात हो रही है और सड़क के ऊपर कोई रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा है, पाँव लग गया, कुछ हो गया तो एकदम डर जाएंगे। सांप है, रस्सी के अंदर सांप का भ्रम हो जाएगा तो सही चीज तो नहीं दिख रही। सही चीज तो जब सुबह होगी तभी दिखेगी कि सूर्य उदय हो गया। हाँ, ये तो यार रात को मैं जबरदस्ती डर रहा था, ये तो रस्सी पड़ी है, मैं सांप समझ रहा था इसको। वही जाए ना, वही बात महाराज कह रहे हैं कि सही चीज न दिखे जरा, तो ज्ञान को सूर्य घट में उदय न है। और जैसे ज्ञान का सूर्य घट में उदय हो गया तो सही वस्तु स्थिति का पता चल जाता है कि ये सांप नहीं है, रस्सी थी, मैं जबरदस्ती डर रहा था, रस्सी कोई सांप मान के, ऐसा हो जाता। वृक्ष का टूट पड़ा हो तो ऐसा लगता रात में तो भूत है डर गया, और सुबह होते ही वहाँ कुछ नहीं है, बिजली गिरी, पैर में बिजली गिर जाती है, जल जाता है। हाँ, रात को एक आकृति अलग ही दिखती है उसकी, डरावनी, उससे डर जाता। इसी प्रकार से महाराज हमारे जब तक सदगुरु के ज्ञान का सूर्य भीतर में उदय नहीं होता तब तक डर बना रहता है, संसार भय बना रहता है, और जीव व्यर्थ में डरता रहता है। रस्सी को ही सांप समझ के डरता रहता है, वृक्ष के ठूंठ को ही भूत मान के डरता रहता है। ये सब चीजें अज्ञान अवस्था के अंदर दुखी होता रहता है संसार के। तो अब जैसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ओहो फाटी पगड़ा भया गया तिमिर अज्ञान, भय भग्या बिजू का भरम लखी छासो रया निदान, छासो रया निदान सेन सत दरु पिछनाया, हृदय हो ये सुचेत हेत हरि भजन बधाया, ये चहन गावू हो ये जाजे ज्ञान भाण सहनान, वो फाटी पगड़ा भया गया तिमिर ज्ञान। क्या कह रहे हैं, वो फटती है, वो फाटने का मतलब जब पहले किरण आती है सूरज की, वो फटती है, यानी सूर्य की किरण बादलों को छेदन करके, आकाश को छेदन करके, फाड़कर आकाश को चीरकर धरती पर आती है, वो फाटी। तो क्या हुआ, पगड़ा भया, पगड़ा यानी प्रकाश, वो फाटी पगड़ा भया, जैसे ही वो फटी पगड़ा हुआ, प्रकाश हुआ, और गया तिमिर अज्ञान, अज्ञान का जितना अंधकार था सब गायब। It's 8:30.
अब जब अज्ञान चला गया, अंधकार चला गया, तो अंधकार में डर रहे थे, तो भय भग्या बिजू का भरम लखीचा सो रया निधान। भय कर रहे थे, डर रहे थे, दूसरा समझ रहे थे, रस्सी को सांप समझ रहे थे, वृक्ष के ठूंठ को भूत समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ तो जो वास्तव में था अब वो दिखने लगे, ये वास्तव में क्या है, वो नजर आने लगे। सही चीज सूर्य के उदय होने पर ही नजर आती है। हाँ हाँ, भरम के सारे की वाड़ खुल गए। तो झांके उर उद्योत होए अरक अध्यात्म आय, छासो रया निधान सेन सतगुरु पिछिणाया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु ने ऐसे ज्ञान का घट के भीतर उजाला किया, प्रकाश किया, और ज्ञान के प्रकाश होने का सेन इशारा सदगुरु ने भेद दिया कि आप इस प्रकार से सदगुरु विधि से रकार मकार का उच्चारण करोगे श्वास उश्वास में कृष्णा कागल्य के साथ, तो वो ज्ञान का सूर्य आपके घट के भीतर उदय हो जाएगा। ये सेन इशारा सदगुरु ने भेद दिया। और फिर क्या किया, हृदय होए सुचेत हेत हरि भजन बदाया। तो फिर जो सदगुरु ने जो भेद दिया है उस भेद को हमने सुचेती के साथ, सुचेती यानी सावधानी, हाँ, और सावधानी के साथ हृदय में, सावधानी भी कहाँ रखी, भीतर में, भीतर से सावधानी रखते हुए हृदय हो ये सुचेत, हमारा हृदय हमारा भीतर के अंदर सुचेत हो गया। क्या किया, हेत हरि भजन बदाया। क्या कह रहे कि भाई हेत ही करना है तो किससे करे हेत, हरि के भजन से। हेत अपन किससे कर लेते हैं, जो सुख पहुंचाते हैं संसार में, उनसे हेत कर लेते हैं। तो महाराज कह रहे कि उनसे हेत मत करो, हेत ही करना है तो हरि के भजन से हेत करो, उसी से हेत बताओ, वो आपके काम आएगा, बाकी और कुछ काम आएगा नहीं। ये चहन अगावू होय जहाँ जे ज्ञान भान सैनान। कह रहे महाराज की ऐसे चयन आपके घट के भीतर यदि अनुभव में आ रहे हैं तो समझो कि ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। ये उसकी पहचान सैनान बता रहे। सेनानी क्या है, पहचान क्या है कि ज्ञान का सूर्य हमारे घट के भीतर उदय हुआ कि नहीं। तो समझो कि यदि उदय हुआ है तो भजन के अंदर आपका हेत बढ़ जाएगा और संसार के अंदर मैं तो बुद्धि कम हो जाएगी। ये पहचान फर्क बता रहे कि कैसे माने कि हमारे घट के भीतर सदगुरु के ज्ञान का सूर्य उदय हुआ कि नहीं। ओ फाटी पगड़ा भया गया तिमिर अज्ञान, झांके उर उद्योत होए अरक अध्यात्म आय। जहाँ से तिमिर अज्ञान को सहजे ही जाए बिलाय, सहजे ही जाए बिलाय अरथ अन अरथ दोई भासे। गहे अरथ तत्सार तजे अनरथ की आशे। राम चरण जे राम जन निज पद रहे समाय। जाके और उद्योत होए अरथ अध्यात्म आय। कह रहे महाराज कि सदगुरु की कृपा से जिसके घट के भीतर, जिसके हृदय में अध्यात्म का अर्क सूर्य उदय हो गया, तो जहां से तिमिर अज्ञान को सहजे ही जाए बिलाए, उसके घट के भीतर से तिमिर, अंधकार, अज्ञान सहज सहज में विलायमान हो जाएगा। उसको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं, सहज सहज में विलायमान। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से रात्रि सहज सहज में चली जाती है, कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता रात को भगाने का, ऐसे ही चली जाती रात। सुबह 6 बजे, 6:15 बजे, 6:30 बजे सूर्य आ गया, रात अपने आप ही चलेगी। तो ऐसा थोड़ी का रात तू जा भाग, ऐसे थोड़ी कहा, ऐसे कुछ किया थोड़ी आपने।
लेकिन सूर्य के उदय होते ही रात चलेगी और ऑटोमेटिक ही चलेगी। ऐसे ही महाराज जी सदगुरु के ज्ञान का सूर्य घट में उदय होते ही ऑटोमेटिकली भ्रम, अज्ञान, माया मोह की आसक्ति सब स्वतः ही चली जाती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कह रहे सहजे जाय बिलाय अर्थ अन अर्थ दोई भासे। जैसे ही ज्ञान का सूर्य उदय हो गया तो अब क्या तो काम की चीज है, क्या बेकार चीज है, क्या सार है, क्या आसार है, वो सब चीजें सूझने लगती, आभास में आ जाती है, अनुभव में आ जाती है। ये तो अब मेरे काम की है और ये काम की, तो फिर ये चीज पता चलने लग जाती है। जब तक पता नहीं चलती है तब तक तो खोटी चीज को ही लेता रहता है, असली चीज को छोड़ देता है। लेकिन जब पता चलने लग गई तो क्या करेगा, गहे अर्थ तत्व सार तजे अनरत की आसे। जिसका कोई सार सिद्धांत नहीं है, जिससे कोई आनी जानी नहीं है, ऐसी आशा छोड़ ही देता है। जिससे कोई लेना देना नहीं है, जो उसके काम आने वाले नहीं है, जो उसके संग चलने वाली नहीं है, उसकी आशा करके क्या करेगा, उसकी तो आशा छोड़ ही देता है। और किसको पकड़ता है, किसको लेता है, किसको धारण करता है, गहे अर्थ तत्व सार। जो सार तत्व की चीजें, खास चीजें, मुख्य चीजें, नीच चीजें जो उसके साथ जाने वाली है, कमाई, उस कमाई को करता है, उस धन को इकट्ठा करता है, उस धन का संचय करता है, परिग्रह करता है, धारण करता है और लेकर जाता है, माला माल होके जाता है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। मूल कौन ठगाया, जिसे सार असार का पता नहीं चला, वो तो मूल पूंजी ठगाकर असार में ही बेकार व्यर्थ गंवाकर चला जाएगा। और जिसे सार का पता चल गया कि ये सार चीज है, तो वो असार में अपने समय को, श्वासों को खराब नहीं करेगा और सार वस्तु को प्राप्त करके उसके आनंद को साथ लेके जाएगा। गए अर्थ तत्सार तजे अनरत की आशे। राम चरण जय राम जन निज पद रहे समाय। कह रहे महाराज सच्चे राम जी के भगत वही है, सच्चे राम जी के जन वही है जो निज पद में समाये रहता है। निज पद यानी आनंद पद, केवल पद, उनका ध्यान वहीं लगा रहता है, उनका लक्ष्य, टारगेट वही रहता है। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु न लाए। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने ओरा पूर्वम। वही महाराज समाने के राम जी के जन है, भक्ति करने वाले जन। राम चरण जे राम जन निज बद रहे समान। जहाँ के उर उद्योत होए अरक अध्यात्म आय। जिसके आध्यात्मिक ज्ञान का अरक सूर्य उदय हो जाता है, उसको सार असार का पता चलने लगता है। ओप अध्यात्म ना लिख्या वेद के तूब माय। सार सुमति सिद्धांत बिन ओरा उपजे नाय। औरा उपजे नाय भणो भल सुनो जे कोई। राम भजन पर ताप जना और उपजे सोई। तदाकार दृष्टांत से भरम तिमिर मिट जाय। ओ कूप अध्यात्म ना लिख्या वेद कते भूमाय। महाराज माने कि जो अध्यात्म का ओकूप है, अध्यात्म का जो मूल है, तत्व है, सार चीज है, खास चीज है, मुख्य चीज है, वो वेद में, किताब में लिखी हुई नहीं है, क्योंकि वो लिखने में आती नहीं। राम काटदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे। ज्ञान गम सोजा गतनाई पावे। तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे। ओ कूप अध्यात्म ना लिख्या वेद कते भूमाय। किताबों में नहीं है, न चारों वेदों में है, न 6 शास्त्र में है, न 9 व्याकरण में, न 18 पुराण में, न रामायण में, न गीता में, न भागवत में, न महाभारत में, किसी में नहीं है। न आगम में, न निगम में है, लिखने में आता ही नहीं। 52 अक्षरों में है ही नहीं।
कहाँ से आएगा? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कोए, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। तो ओ कूप अध्यात्म ना लिखा वेद कते भूमाय, लिखा हुआ नहीं है उसमें, लिखा हुआ होता तो कोई बाँच लेते, नहीं ये बाँचने में आता है, न सुनने में आता है, न कहने में आता है। हाँ, ज्ञानी अर्था माए सोचे यू अर्था सुई, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। सत्स्वरूप का विचार कैसे मिलेगा? क्योंकि अर्थों में नहीं, ज्ञानी अर्थों में खोजते। अर्जुन व्यास किशन कन मिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए। तो सार सुमति सिद्धांत बिने ओरा उपजे नाय। महाराज फरमाने की जो सार है, सार चीज है, ये सुमति है, ये सिद्धांत की बात है, खास बात है, मुख्य बात है, सही बात है, 100%। ये अन्य किसी से उत्पन्न नहीं होती। आवरा उपजे नाय भणो भले सुनो जो कोई, भले कोई कितना ही भणो और कोई कितना ही सुनो, रोज भले बाछो और रोज सुनो। फिर कैसे उपजेगी? क्या कह रहे हो? कह रहे बाँचने से सुनने से नहीं उपजती, कैसे उपजेगी? फिर राम भजन पर ताप जनाउर उपजे सोई। ये जो चीज है, वस्तु है, अध्यात्म का भेद है, वो राम भजन के प्रताप से भक्ति करने वाले जनों के भीतर में उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, जागृत होती है। राम भजन पर ताप जनाउर उपजे सोई। ये केवल और केवल भक्ति करने वाले जनों के भीतर में उत्पन्न होती है, और वो भी राम भजन के प्रताप से, और वो राम भजन भी भेद के सही, सदगुरु विधि से, श्वास उश्वास में रकार मकार का रसना कागल्य से उच्चारण करने से ऐसा भेद संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से प्राप्त होता है। तब जाके वो वस्तु, वो चीज हाथ लगती है। इसके बिना किताबों में लिखी हुई नहीं है, कागजों में लिखी हुई नहीं है, बाँचने में नहीं है, सुनने में नहीं है, विचारों के द्वारा ज्ञान कथने में नहीं है। तदाकार दृष्टांत से भरम तिमिर मिट जाए। इसलिए महाराज ने ये सारा दृष्टांत दिया है। इसी दृष्टांत से आपका भरम का जो तिमिर है, अज्ञान है, वो सब इसी से मिटेगा। किससे? राम भजन प्रताप से। ये दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया है इस बात को। ओ कूप अध्यात्म ना लिख्या वेद कते गुमाय। छंद मनहर में महाराज फरमाए, जेते ग्रंथ शास्त्र वेद अरु वेदांत काव्य बहुरयो सिद्धांत जोग सब ही को सारजू। जगत अन्यथा गायो बतायो जो ठाम ठाम ताही सुतरक करिया को संग टारजू। स्थित सदैव एक निर्गुण गुणा के पार निराधार राम रूप अगम विचार जू। राम ही चरण ऐसे जान के पिछाण आप यही भांति शांति सुख यह न चेतार जू। कह रहे महाराज कि जितने भी ग्रंथ हैं इस संसार के, और जितने भी शास्त्र हैं, और जितने भी वेद हैं, और जितने भी वेदांत हैं, और जितने भी काव्य हैं, कविताएं हैं, और जितने भी सिद्धांत बनाए हुए हैं, जितने भी योग हैं, इन सभी का सार है, इन सब चीजों का निचोड़, इन सब चीजों का मूल चीज, खास चीज, सार चीज राम जी का नाम। अन्यथा जगत अन्यथा गायो बतायो जो ठाम ठाम ताही सुतरक करिया को संग टारजू। और संसार में अन्यथा गाया हुआ है, बताया हुआ है, ठाम ठाम, स्थान स्थान पर, यहाँ यहाँ,
तो महाराज हमारे हैं कि उन सब से आप तर्क करो, है तर्क फरक रहो, छेती रहो, कहीं अन्यत्र नहीं है। उनका सबका संग टार दो, अन्य जगह राम जी को बताने वाले का कि राम जी वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। राम जी कहीं नहीं मिलेंगे, ढूंढने जाओगे वो आपको मिलेंगे तो आपके गट में ही मिलेंगे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी। तो स्थित सदैव एक निर्गुण गुणा के पार, निराधार राम रूप अगम विचार। जो क्या करें, राम जी का जो विचार है वो अगम, जिनकी गम इंद्रियों को नहीं होती, आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते। और स्थित सदैव, वो हमेशा हमेशा स्थित रहते हैं, एक स्थिति में रहते हैं। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में एक जैसे बने रहते हैं। स्थित सदैव एक जैसे रहते। निर्गुण है गुणा के पार, वो निर्गुण है। निर्गुण यानी 3 गुणों से रहित। 3 गुण कौन से? हाँ, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से न्यारे हैं, ऊपर है, गुणातीत, वो निर्गुण है। गुणा के पार, इनसे ऊपर है, और निराधार, वो निराधार है, वो किसी के ऊपर आधारित नहीं, लेकिन सब उसके ऊपर आधारित। ऐसे राम जी का रूप है, ऐसे राम जी का विचार, ऐसे राम जी का विचार अगम है। तो राम ही चरण ऐसे जान के पिछाण, आप यहाँ बाती शांति सुख यह न चेदार। जो इस प्रकार से महाराज हमारे राम जी के सच्चे स्वरूप को जानो, राम जी के सच्चे स्वरूप को पहचानो, और इन्हें धारण करके, इनके नाम का सुमरण करके आपके घट के भीतर शांति और सुख का अनुभव करो। इनके ऊपर आप नैचा करोगे, विश्वास करोगे, दृढ़ता करोगे, प्रतीति करोगे, श्रद्धा रखोगे, उतना अधिक लाभ आपको मिलेगा। ऐसे सतराम जी के ऊपर। जिन लयो ज्ञान में सूप साई जगन्नाथा तोड़िया, करि निर्णय तत्त अतत्त तत्व गह अतत्त पछोड़िया, सो तत्व गहे निज संत अतत संसार समाया, भरम करम उरधारि राम निज तत्व भुलाया, राम चरण कहिए कहाँ क्यों ही कही न जात, ऐसो नरतन पाए के भूलिया भटका खात। कह रहे महाराज की जिनको ज्ञान का सूप मिल गया, सूपड़ा, छाजला। छाजला क्या करता है? सार को गईले और तोता दे उड़ाए। साधक ऐसा चाहिए जैसा सूप पाए तो सार को गईले तोता दे उड़ाए। साधक ऐसा होना चाहिए सूप की तरह कि सार अपने पास रख ले, छिलके चोई कचरा सब उड़ा दे, हटा दे। तो इसलिए महाराज के जिसको ऐसा ज्ञान का सूप मिल गया, जिन लयो ज्ञान में सूप साई जगन्नाथा तोड़िया, उसने संसार से सुख लेने का नाता तोड़ दिया। शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति का नाता तोड़ दिया। अब क्या किया फिर? करे निर्णय तत्त अतत्त तत्व गए अतत्त पछोड़िया, उसने निर्णय कर लिया ये चीज तो मेरे काम की है, उसको तो अपने पास रख लिया, और ये चीज मेरे काम की नहीं है, उसे झाटक दिया। पछोड़िया यानी झाटक दिया, हटा दिया, कचरा समझ लिया, उसको हटा लिया, और जिसे सार समझा उसे अपने पास रख लिया।
सो तत्व गहे निज संत अतत संसार समाया। कह रहे हैं महाराज जो निज संत है राम जी के, खास संत है, मुख्य संत है, जो राम जी के निजकर को प्राप्त करते हैं, वो तो इस राम जी के नाम के तत्व को धारण कर लेते हैं, और बाकी जो कचरा कचरा वो संसार वालों के लिए छोड़ देते हैं। कण कण तो वो पा लेते हैं, और छिलके छिलके, मक्खन मक्खन तो संत पा लेते हैं, और छाछ बांट देते हैं। ऐसा ही किया संत जो है वो तो आनंद लेते हैं राम जी के नाम का, और ये संसार वाले सुखी दुखी होते रहते जबरदस्ती। तो सुखी दुखी होने तो कचरा है, छाछ है, छाछर पानी है सब, और जो आनंद ले रहे वो मक्खन है, अन्न है, कण है। सो तत्व गहे निज संत अतत संसार समाया। दोनों ने अपने अपने काम की चीजें पकड़ ली। संतों ने तो सार चीज पकड़ ली, तत्व की चीज पकड़ ली, कण पकड़ लिया, मक्खन पकड़ लिया, और संसार वालों ने छिलके, सोई, कचरा और क्या क्या कहते हैं, छाछ और पानी सब पकड़ लिया। धर्म कर्म उर्धार राम जी निज तत्व भुलाया। संसार वालों ने क्या किया, हृदय के अंदर भरम और कर्म को ही धारण किया, और भरम और कर्म को धारण करने के कारण जो राम जी के नाम का जो निज तत्व है उसे भूल गए। उनका जो समय है, उनका जो श्वासें हैं, भरम कर्म की पूर्ति करने में ही बीत गई। अब जब भरम कर्म की पूर्ति करने में ही जब श्वासें समय बीत रहा है, तो राम भजन करने का तो टाइम ही नहीं है, कब करेंगे। 4 पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बर्बाद करे न राय, बर्बाद करे न राय, पचे सूतो गर जाए, वही सपना में जीव पड़े दो जग के मार। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर होता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। ऐसे ही जीवन बीत रहा है, बीते जा रहा है। भरम कर्म उरिधार राम निज तत्व बुलाया, राम चरण कहिए कहाँ क्यों ही कही न जात। महाराज हम फरमा रहे कि मैं क्या कहूँ इनके लिए, कहने में नहीं आता है, इतना महंगा इनको नर्तन मिला है, ऐसे ही व्यर्थ खो के जा रहे, देव दुर्लभ मिला है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है, राम भक्ति और साथ समागम इशो लाभ। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोई, अंशे मिनका देख हो कारण। ऐसो नर्तन पाई के भूलिया भटका था, भूलवश, अज्ञानतावश, नादानीवश भटके खा रहे संसार के कचरे के लिए, छिलके के लिए, चोई के लिए, छाछ और पानी के लिए भटक रहे। भटके भरमी जीव जिते विश्राम न पावे, खोजे नहीं गुरुदेव भेव को पूर्ण बतावे। वेद लया बिन खेद मिटे नहीं मनसा बाचा, राम बिहीना आन मता सब जानो काचा। राम चरण काचा तजो साचा ज्ञान विचार, गर्भवास के सासना जो जान वासना लार। कह रहे महाराज की भी भटके भरमी जीव जिते विश्राम न पावे, पांचों वास सदा ओरिया के यूं भवता जुग जावे। 5 प्रकार की वास लग रही, इसकी वासना लग रही, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। इन सब 5 ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से सुख लेने की चाहना की वजह से जीव भ्रम के अंदर भटक रहा है, और जब तक ये भटकता रहेगा तब तक इसे परम विश्राम मिलने वाला नहीं। ग्रंथ का नाम क्या, विश्राम बोध। जब तक भटकता रहेगा तब तक विश्राम नहीं मिलेगा, और कब तक नहीं मिलेगा, खोजे नहीं गुरुदेव भेव को पूर्ण बतावे। ऐसे गुरुदेव को नहीं खोजता है, ऐसे सदगुरु को नहीं खोजता है, जो ऐसा सार की वस्तु बताते हैं, खास चीज बताते हैं, मुख्य चीज बताते हैं, मक्खन बताते हैं, कण बताते हैं, उनको तो नहीं खोजता है। तो बताओ कौन भेद बताएगा, कौन तेरे श्वासों की कीमत बताएगा।
कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाऊँ, एक श्वास में जाते 3 लोक को, पूरी 3 लोक की तो संपदा भी दे देगा तो एक श्वास ज्यादा नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं तू इन सांसों के अंदर इतना भारी आनंद प्राप्त हो रहा है, ले लेता क्यों नहीं। भेद लया बिन खेद मिटे नहीं मन सा बाचा। कह रहे महाराज जब तक तुम संतों से, सदगुरु से, केवल भगवंतों से ऐसे केवल्य के ज्ञान का, सतनाम का, निज नाम का, कुदरत कला का, नेंचर का भेद नहीं लोगे, तब तक मन से और वचन से आपके दुख मिटने वाले नहीं। न मन के संग चलने से मिटने वाले, न मनमुखी रहने से मिटने वाले, न कुछ विचारों के द्वारा ज्ञान कथने से, करने से मिटने वाले। कितने ही वचन बोल लो, बोलने से भी कुछ होने वाला नहीं है। राम बिहीना आन मता सब जानो काचा। कह रहे एक राम जी ऐसे है, ऐसे समर्थ राम जी का शरणा लिए बिना अन्य कोई भी आप मत पकड़े रहो, अन्य कोई भी आप पंथ पकड़े रहो, चाहे 13 पंथ हो, चाहे 22 पंथ हो, चाहे कोई सा भी पंथ हो, सब हद के व्यवहार है, ऊपर के व्यवहार है। तो राम बिहीना आन मता सब जानो काचा, सब कच्चे। जब तक मूल चीज नहीं मिलेगी, तत्व की चीज नहीं मिलेगी, खास चीज नहीं मिलेगी, तब तक हद के व्यवहारों में लगकर ये मत मान लेना कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। मूल चीज मिलेगी, मूल ज्ञान मिलेगा, तब जाके मोक्ष होगा, इसके बिना नहीं। तो राम बिहीना आन मता सब जानो काचा, राम चरण काचा तजो साचा ज्ञान विचार। इसलिए महाराज हमारे कि कच्चे जो भी मत है, पंथ है, संप्रदाय है, कच्चा जो भी ज्ञान है, जो हद के व्यवहार है, जो हद से बाहर नहीं निकलने देते हैं, हद को उलांग गयो भेद में तो ये रीतो फिरा है, जो वापस आ जाता है रीता, उन सबको छोड़ो और सच्चे ज्ञान पर विचार करो। सच्चा ज्ञान यही है, राम जी का नाम पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आशी बिरिया। आद बजो जन ऋषभ देव अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया दर्चित ज्ञान सदी, दर्चित ज्ञान सदी रिकंतर आसन की, छाड़ दिया सब रंग जगत सुरचारण, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, आद बजो जन ऋषभ देव अंत बजो महावीर। जो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने जो भजा उसको भजो, वो काम आएगा। बाकी तो सब कच्चा है, हद के व्यवहार, ऊपर के व्यवहार तो कच्चे हैं। राम चरण काचा तजो साचा ज्ञान विचार, गर्भवास की सासना जो जान वासना लार। कह रहे महाराज यदि वासना लार लगी रहेगी तो गर्भवास की सासना, गर्भवास का दुख देखना पड़ेगा। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए, अंतमति सुगति, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये विश्राम बोध ग्रंथ है। यदि आप परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो राम जी का ये सतनाम है, कुदरत कला नेचर है, सच्चा नाम है, इसको आप धारण करके परम आनंद की प्राप्ति घट के भीतर ही कर लो। जैसे ही घट के भीतर परम आनंद की प्राप्ति भी, राग द्वेष देरी मेरी कछु नहीं धारण, निरापक ज्ञान करके ओरा को समझावे, ऐसा काम करो तो महाराज समझे कि इसी जीवन से परम पद को प्राप्त हो जाओगे, अगला शरीर धरने की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विश्राम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा।
It's 9 o'clock. हाँ